हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास का 3rd चैप्टर और चैप्टर का नाम है रामायण व महाभारत काल। इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आओ जाने। इसमें हम देखेंगे संक्षिप्त रामायण कथा पढ़ेंगे, रामायण और इसके साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण पढ़ेंगे, और जो महाभारत का कथानक है और काल और ऐतिहासिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये एक नाटक के रूप में स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले कस्बे में रामलीला हो रही है और टेलीविजन पर महाभारत का प्रसारण हो रहा है, जिसे देखकर पूजा अपनी माता से पूछती है, माँ हर साल या फिर हर वर्ष रामलीला होती है, इसमें किसकी कहानी दिखाई जाती है और वे कौन है? बेटा, रामलीला में हमारे आदर्श श्री राम के जीवन के सार को दिखाया जाता है। और माँ, ये महाभारत किसकी कहानी है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें हजारों पात्र कहानियां व गीता हैं। तो इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, इसमें काफ़ी कहानियां हैं और गीता का भी सार इसमें मिलता है। आगे है, माँ मुझे रामायण और महाभारत के बारे में और बताओ ना। तो उस पर जवाब देती है उसकी माँ, तो चलो आज हम इन दोनों महाकाव्यों के बारे में जानते हैं। रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके प्रति भारतीय जनमानस में अगाध श्रद्धा का भाव पाया जाता था। अगाध श्रद्धा का मतलब तो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, लोग इतनी श्रद्धा रखते थे महाभारत और रामायण में। ये दोनों ग्रंथ विश्व की उच्च कोटि की रचनाओं में शामिल हैं। इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य कहकर संबोधित, मतलब उन्हें सम्मानित किया जाता है, संबोधित किया जाता है कि ये तो दोनों जो रामायण और महाभारत है वो एक महाकाव्य है। यद्यपि कई पश्चिमी और भारतीय विद्वान इन्हें कपोल कल्पना कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको ये सिर्फ कल्पना लगती है, लेकिन वर्तमान में बहुत से पुरातात्विक व अन्य वैज्ञानिक शोधों मतलब खोज किए हैं इन्होंने, उससे इनकी ऐतिहासिकता जो है वो प्रमाणित हुई है। संक्षिप्त रामायण कथा अब हम देखेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, इसलिए उन्हें दुनिया का आदि कवि माना जाता है। आदि कवि होता है मतलब बहुत ज़्यादा पुराने कवियों में इनकी गणना की जाती है। सूर्यवंशी राजा दशरथ कौशल राज्य, ये कौशल जो है वो राज्य है, उस पर शासन करते थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या, जिसके पुत्र का नाम था श्री राम। दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था सुमित्रा, और उनके पुत्र सुमित्रा के पुत्र का जो नाम था वो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे छोटी जो थी वो केकई थी, जिसके पुत्र का नाम भरत था। श्री राम सबसे बड़े और सर्वगुण संपन्न होने के कारण जनप्रिय थे। उस काल में राक्षस लोग जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को तंग करते थे और यज्ञ हवनों में बाधा डालते थे। ऋषि विश्वामित्र और श्री राम और लक्ष्मण, मतलब श्री विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण अपनी सुरक्षा के लिए, उन दोनों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ लेकर गए। उन्होंने उनकी देखरेख में शिक्षा ग्रहण की और ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान की। श्री राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राजा दशरथ श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु भरत की माता केकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। भरत को राजगद्दी दी जाए और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया जाए। राजा दशरथ के लिए यह स्वीकार करना था तो मुश्किल, परंतु श्री राम ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनके साथ उनकी धर्मपरायण पत्नी सीता और उनके जो भाई थे लक्ष्मण वो भी चले। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा जो पुत्र है, श्री राम के वियोग को सहन नहीं कर पाए, मतलब उससे दूरी को सहन नहीं कर पाए और इसी दुख में वो स्वर्ग सिधार गए। यहाँ पर दे रखा है ज्येष्ठ पुत्र का मतलब, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। तो ये सभी चित्र काल्पनिक हैं। राजा दशरथ रानियाँ और राजकुमारों के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है चित्र में। उसके बाद श्री राम द्वारा यज्ञ हवनों की सुरक्षा किस तरह से की जाती थी, श्री राम द्वारा ऋषि मुनियों की सुरक्षा, श्री राम का वन को जाना, गमन का मतलब जाना, और फिर है पुत्र वियोग में राजा दशरथ। तो इस तरह के यहाँ पर चित्र दिखाए कि बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ रामायण को कंप्लीट करने की कोशिश की गई और बहुत ही अच्छी तरह से इसको दिखाया गया और सब कुछ समझ में भी आता है कि पिक्चराइज के द्वारा किस तरह से रामायण को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे है संक्षिप्त रामायण कथा, जो कि आपको देख सकते हो चित्र में दिखाया जा रहा है। और इसमें है कि केकई के पुत्र भरत उन दिनों अपने नाना के घर गए थे। उन्हें बुलाने गए संदेशवाहक, मतलब एक मैसेंजर होता था जो दूर दूर तक मैसेज लेके जाता था, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गुजरे थे। अयोध्या लौटने पर जब उन्होंने सारी घटना का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की काफ़ी आलोचना की, मतलब गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और राजा बनने से भी मना कर दिया था। वे अपनी मंत्रियों के साथ, मंत्रियों सहित, सहित का मतलब होता है साथ, श्री राम से मिलने गए और उनसे राज्य संभालने की प्रार्थना की। श्री राम से कहा उन्होंने, भरत ने अपने भाई से, परंतु श्री राम ने मना कर दिया और भरत ने भी राजगद्दी लेने से मना कर दिया। वापिस जाते समय भरत को श्री राम ने अपनी पादुकाएं दी। पादुकाएं होती हैं जो इसको पैरों में पहनते हैं, खड़ाऊ भी बोलते हैं। और भरत उन पादुकाओं को रखकर श्री राम के नाम से राज्य करने लगे।
वनवास काल के दौरान श्रीलंका नरेश रावण सीता को छल कपट से उठाकर ले गया। श्री राम ने सीता की तलाश शुरू की। इसी दौरान श्री राम की हनुमान व सुग्रीव से भेंट हुई। भेंट मतलब मिले। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। संधि के सभी प्रयास, संधि का मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया, भी आप हमें सीता दे दो और आपको जो चाहिए वो बदले में मिल जाएगा। तो इस तरह की जो संधि का प्रयास दोनों ने किया वो क्या हुआ, विफल हुआ। उस पर क्या हुआ, श्री राम ने किष्किंधा के राजा, जो राजा हैं सुग्रीव, वो किष्किंधा के थे, और उनकी सेना की सहायता लेकर लंका जाने के लिए एक सेतु बनाया। सेतु मतलब पुल बनाया, और रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। तब वे रावण के पुष्पक विमान का नाम था पुष्पक, में सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आए, और अयोध्या वासियों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो नियम बनाए थे वे आज भी आदर्शों के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने बाली को परास्त का मतलब होता है हराना, बाली को हराकर उसके भाई सुग्रीव को लंका के शासक रावण को परास्त करके उसके भाई विभीषण को राज्य सौंपा था, और किसी भी राज्य को हड़पा नहीं था, मतलब किसी पे भी अपना अधिकार नहीं जमाया था। उन्होंने जीता, और जो सही था उसको पकड़ा दिया। अब हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण के प्रक्षेप अंश, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बातें कही गई हैं। वो है कि वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में 24,000 श्लोक थे। हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण के प्रक्षेप अंश, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अंश हैं यहाँ पर। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में, अगर हम मूल रूप उसका आधार देखें, अगर जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई जो एक ओरिजिनल बुक है उसमें देखें तो उसमें 24,000 श्लोक थे, जिन्हें 500 सर्गों और 6 कांडों में डिवाइड लिखा गया था। मतलब 6 जो कांड थे, मतलब 6 घटनाओं में डिवाइड करके इसको पार्ट्स बना के लिखा गया, और 500 इसमें जो है इसके जो है पैराग्राफ कह सकते हो आप, तो उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो जबकि अब उसमें 25,000 श्लोक हैं और 658 सर्ग और 7 कांड हो चुके हैं। रामायण रावण वध तक ही लिखी गई है, और उत्तर कांड का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। मतलब कांड के बाद मतलब क्या है कि रामायण का वध हुआ उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है, आप यहाँ देख सकते हो कि राम का वन गमन का जो मार्ग है वो कैसे था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अयोध्या है ये सरयू नदी के पास पड़ता है। अयोध्या से प्रयाग, प्रयाग से चित्रकूट, चित्रकूट से सतना, सतना से रामटेक, उससे के बाद पंचवटी, भंडारदास, तुलजापुर, इस तरह से जो है श्री राम जो है अपने वनवास को गए। और वनवास करते करते ही जब जो घटना कांड हुआ, सीता को रावण लेके गया, तो उसी मार्ग से होते हुए वो श्रीलंका की तरफ उन्होंने अपना मुख किया। नेक्स्ट है रामायण की ऐतिहासिकता की लिखित प्रमाण, मतलब अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ कपोल कल्पना है तो ऐसा नहीं है, इसकी ऐतिहासिकता भी लिखी हुई मिली हुई है हमें, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये वाकई ही घटना, ये जो कहानी है ये ओरिजिनल है। रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं का उल्लेख महाभारत, पुराणों, रघुवंश आदि में मिलता है। ऋग्वेद में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु जो वंश है, ये जो वंश है ना, ये एक प्लेस के नाम पर है, ये राज्य है इक्ष्वाकु। तो उसी के नाम पर, इसी वंश के नाम पर एक राज्य भी बनाया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक, अनामक जातक कथाएं मिलती हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित हैं। मतलब ये बुक्स हैं जिसमें श्री राम के बारे में हमें मिलता है, इनका जिक्र होता है इन पुस्तक में। हमने देखा कि कुछ पुस्तक थी जो हम जिनमें श्री राम के बारे में चर्चा या फिर उनका वर्णन है, लेकिन जैन धर्म के साहित्य में भी श्री राम के बारे में लिखा गया, और जैन धर्म में श्री राम को जो है पदम कहा गया मानते हैं। मूल नाम जो है पदम से इसमें लिखा गया है। तो ये कहते हैं कि प्राकृत भाषा में लिखा गया, विमूल सूरी द्वारा रचित पदम चरित, और रविशेण आचार्य द्वारा रचित है जो कि पद्म पुराण है, संस्कृत में लिखा गया है। स्वयं भूकृत पद्म चरित्र है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और श्री राम चरित्र प्रमाण इत्यादि ये भी श्री राम के बारे में ही है। अब भारत की अन्य भाषाओं में भी राम कथा मिलती है। हिंदी में तो 11 ही पुस्तक हैं जिसमें राम कथा के बारे में हमें सुनने को मिलेगा। तमिल में 12 हैं, मराठी में 8 पुस्तक हैं, तेलुगु में 5 हैं, बंगाल में जो है उसमें 25 ऐसी चीज़ें साहित्य मिलेंगे जिसमें श्री राम के बारे में वर्णन होगा। उड़ीसा में 6 साहित्य ऐसे हैं जिसमें श्री राम के बारे में लिखा गया है। इन्हीं के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों और संतों ने अपनी रचनाएं और व्याख्या दी हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि विदेशों में रामायण के विभिन्न रूप, मतलब रामायण लिखी गई है लेकिन उनके अलग रूप अलग हैं। तो देखो इसमें खेतानी रामायण है, जावा में सेतराम के नाम से रामायण लिखी गई है, तिब्बती रामायण, इंडो चाइना में राम कीर्ति के नाम से रामायण लिखी गई है, और इंडोनेशिया में ककबीन रामायण। तो रामायण लिखा हुआ है सबके पीछे, तो पता चलता है कि इसमें राम के बारे में लिखा गया, क्योंकि वो एक आदर्श पुरुष थे और सभी लोग चाहते थे कि हमारा पुत्र भी इसी प्रकार का बने और इसी तरह से अपने जीवन को यापन करे या फिर एक आदर्श बने लोगों के लिए।
नेक्स्ट है बर्मा और थाईलैंड में भी रामायण विभिन्न रूपों में मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण इंडोनेशिया में माना गया है। वो कैसे, देखो 1949 में डच सरकार ने इंडोनेशिया को जब आज़ादी दी तो उसमें न्यूगिनी द्वीप नहीं दिया। न्यूगिनी एक द्वीप का नाम है। तो इंडोनेशिया के लोगों ने न्यूगिनी को लेकर आंदोलन किया और प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व दिशा में, ये दिशा है पूर्व की दिशा, उसमें गए वानर दल को संबोधित करते, मतलब उनको बताते हुए कहा कि तुम यत्रशील होकर, मतलब लगातार जा ही रहे हो, तो एक्टिव होकर 7 राज्यों से सुशोभित जावा है एक, जो कि 7 राज्य हैं इस जावा में, वो स्वर्ण द्वीप है जो कि रुपये द्वीप में भी ढूंढने का प्रयास करना, मतलब वहां जाकर ढूंढने का प्रयास करना जावा में, और उसके साथ साथ रुपये नाम का भी एक द्वीप समूह है, वहां पर भी उन्हें ढूंढने के प्रयास करना। यव द्वीप को लांग कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक एक पर्वत मिलता है जिस पर देवता और वह दानव निवास करते हैं, मतलब दोनों मिलकर रहते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्ग लोक को स्पर्श करता है और यह शिशिर पर्वत न्यूगिनी में है। इस प्रमाण को सत्य मानकर डचों ने न्यूगिनी भी इंडोनेशिया को दे दिया। तो इस तरह से पुस्तक का प्रमाण देखकर उन्होंने न्यूगिनी को प्राप्त किया। इसके बाद है श्रीलंका की संसद में विभीषण का राज तिलक दिखाया गया है। अशोक वाटिका को एक पर्यटक स्थल बनाया गया है। थाईलैंड में राजा को आज भी राम कहा जाता है, जबकि वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में हमने देखा है साहित्यिक जो जैन धर्म तो अलग अलग नाम से पुकारे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग उनको श्री राम के नाम से ही पुकारते हैं। अब हम देखेंगे रामायण की ऐतिहासिकता के पुरातात्विक प्रमाण, मतलब जो पुराने हैं वो, अभी इससे पहले हमने लिखित प्रमाण देखे, अब हम देखेंगे पुरातात्विक, मतलब पुराने जो प्रमाण हमें मिले हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण की ऐतिहासिकता एक प्रमाण है। भारत में भी रामायण में वर्णित अनेक स्थलों को पहचाना जा चुका है। रामायण से संबंधित असंख्य, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको गिना भी नहीं जा सकता, इतनी सारी मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि स्थानों से मिलती है। हरियाणा में भी जींद, सिरसा, हिसार, हाट, सुध, यमुनानगर इत्यादि स्थानों से अनेक मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें रामायण की कथाओं को दिखाया गया है। आप यहाँ पिक्चर के साथ देख सकते हो कि यहाँ पर राम सेतु बनाया है, मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पर एक मूर्ति मिली है जो कि राम सीता और जटायु है। नाचार खेड़ा, हिसार में नाचार खेड़ा एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुई है मिट्टी की मूर्ति। और यहाँ पर देखो गुरुमुखी में राम लिखा है, चांदी का सिक्का बना हुआ है राम लिखा हुआ। और यहाँ पर अकबर द्वारा सोने के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए जिसमें पिक्चर दिखाई हुई रामायण से संबंधित। आगे है श्री राम से संबंधित अनेक त्योहार, जैसे रामनवमी, रावण पर विजय का प्रतीक विजयदशमी, काफ़ी उल्लास से बनाया जाता है। रामलीला सदियों से भारत के हर प्रदेश में दिखाई जाती है। नासा अमेरिका एजेंसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो पुल बनाया गया वो मानव निर्मित है, मतलब मानव ने ही बनाया है, जिससे श्री राम द्वारा निर्मित माना जाता है, और उसका जो समय है वो 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। तो इसमें हम देखेंगे आगे जो महाभारत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर, गुड बाय।